पहली बार जब हम मिले हैं, हाथों में हाथ जब हम चले हैं, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या किसने जाना। तेरी आंखों में जन्नत बसा के चला, तेरी जुल्फों की छाओं में चलता चला। दे जी भर के मेरी सांसों से दगा करके, तू गया मुझको फना करके बेजानिया। मेरा जख्म दिल हरा। जिन, तुम यहाँ पे अकेले क्या कर रही हो? कुछ नहीं यार, बस सोच रही थी कि जंक फूड कहाँ है। हाँ, मैंने भी कई देर से उन दोनों को नहीं देखा है। कहाँ पर होंगे? यही कहीं होंगे, और कहाँ जा सकते हैं? लगता है कल रात मैंने ज्यादा ही पी ली थी, सर दर्द हो रहा है। खून, तुमने क्यों किया ऐसा? क्यों मेरा दिल तोड़ा? कितना प्यार करती थी मैं तुमसे। यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो? वो भी मेरे बगल, मेरे बेड पर। चलो मुझे साफ साफ बताओ, शक्ल क्या देख रहे हो? बताओ। कल रात को मैं नशे की हालत में थी। कहीं तुमने मेरा फायदा तो नहीं उठाया? जल्दी बताओ, मैं मॉम डैड को बता दूंगी। फायदा तो तुमने मेरा उठाया था। कल रात बिना पूछे मुझे किस कर दिया। किस? मैंने तुमको? ऐसे नहीं कि मैंने तुम्हें रोका नहीं। मैंने तुम्हें एक बार रोका, फिर दोबारा तुमने मुझे पकड़ के किस कर लिया, तो मैं क्या करता? कैसे हो सकती मैं इतनी स्टूपिड? वैसे कोई बात है क्या जो तुम छुपा रही हो, इसलिए तुमने इतनी सारी पी थी कल? नहीं, कोई बात नहीं है। और अगर कोई बात होगी भी तो मैं तुमको क्यों बताऊं? नहीं थे, कोई तो बात है। रात को तुमने अपने बॉयफ्रेंड का नाम लिया था, खून का, और फिर किस कर लिया मुझे। उस कमीने का नाम मतलब मेरे आगे, मुझे उसका नाम सुनते बहुत गुस्सा आ रही है। क्या हुआ थे? तुम मुझे बता सकती हो अगर तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है तो। क्या हुआ? धोखा दिया क्या उसने तुम्हें? हाँ हाँ, धोखा ही दिया होगा, साले की शक्ल ही ऐसी थी। उसने मुझे चीट किया, वो भी मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ। रात को पार्टी में मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे एक फोटो भेजी जिसमें खून और वो किस कर रहे थे दोनों, और उस पे मैसेज भी लिखा था कि खून और वो बहुत दिनों से रिलेशनशिप में है। मुझसे ये सब देखा और सुना नहीं गया, तो मैंने जाके थोड़ी ड्रिंक कर ली, और ड्रिंक करने के बाद तुमने मुझे खून समझा और मुझे किस कर लिया, राइट? खैर, मैंने तो तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि वो अच्छा लड़का नहीं है। तुम्हें तो इनफैक्ट वो भी नहीं पता था कि वो काम क्या करता है जो इतना बिजी रहता है। मैं कितनी ज्यादा स्टूपिड हूँ, मैंने कभी ये सब उससे पूछा ही नहीं। मुझे पूछ लेना चाहिए था, तुमने ठीक कहा था। ओके डैड, अब हम चलते हैं। हमने यहाँ पे बहुत अच्छा वक्त काटा। तुम सब थोड़े दिन और यहाँ पे और रुक जाते तो मुझे अच्छा रहता। बर्थडे के अगले दिन ही जा रहे हो डैड, अगर बिजनेस का मामला ना होता तो हम रुक जाते। और जिन भी यहाँ पे मेरे बिना नहीं रह पाई, बच्चों का भी कॉलेज है, तो अब हम कभी फिर आएंगे। तुम तो कभी आते नहीं हो, हमेशा बोल देते कि फिर आएंगे फिर आएंगे। डैड चिंता मत करो, इस बार मैं हूँ ना, मैं याद से लेकर आ जाऊंगी सबको। हाँ, मुझे मेरे बेटे से कोई उम्मीद नहीं कि वो लेकर आएगा ही नहीं, लेकिन बहू तुमसे बिल्कुल उम्मीद है, तुम लेकर आना। डैड, अब हमें चलना चाहिए। वैसे योंगसुक, तुम क्यों जा रहे हो? तुम थोड़ी देर और रुको डैड के साथ। हाँ हाँ बेटा, तुम तो रुक सकते हो। अंकल, अगर मेरा बिजनेस का काम नहीं होता तब तो मैं पक्का रुक जाता, पक्का। आजकल तो सब बिजी है, सब। जाओ
जंग जंग मुझे बताओ ना, अब हम कब मिलेंगे? जंग जंग कुक कुक, हमने तो एक दिन बैठ के ढंग से बातें भी नहीं की। टाइम कितनी जल्दी कट गया। हाँ तो अच्छी बात है ना, टाइम इतनी जल्दी कट गया। अच्छी बात नहीं है, अब हम ना जाने कब मिलेंगे। मुझे तो तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मन करे तुम्हारे साथ ही चल लो। तो तुम तीनों भी हमारे साथ चल लो, अच्छा लगेगा हमें। अगर तुम हमारे साथ कुछ दिन रहोगी तो चल रहो तुम तीनों, जंकुक से बात भी कर लेना। अरे आंटी, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। मम क्या दिक्कत है आपको? बेटी को उनके पापा से अलग नहीं करते, उन तीनों को अपने पापा के साथ जाना है। नहीं जंकुक, हमें तुम्हारे साथ जाना है, हमें तुम्हारे साथ अपना टाइम स्पेंड करना है। सोचा तो मुसीबत कम होगी, यहाँ तो और बढ़ गई। अब जंकुक, मैं तुमसे बात करना नहीं चाहती, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे इम्पोर्टेंट बात करनी है तुमसे कल रात के बारे में। तो क्या तुम मेरी थोड़ी देर बात सुन सकते हो? कल रात के बारे में जो मैंने किस की थी, वो सिर्फ मेरी एक गलती थी, उसको ज्यादा सोचना मत। अब इसको कैसे बताऊं कि सुबह से मेरे माइंड में वही सब चल रहा है, मैं कैसे भूलूं उसको। बाकी उस कमीने को तो मैं बताती हूँ। वो किस, मैं कैसे भूल जाऊं? तुम्हें वो गलती नहीं करनी चाहिए थी। खाना बन गया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। वैसे जिमिन, तुम्हारे डैड का कॉल आया था, वो तुम्हें वापस बुला रहे हैं। क्या इतनी जल्दी जिमिन को वापस बुला रहे हैं? हाँ, मैंने भी उनसे वही बोला कि अभी तो काफी दिन भी नहीं हुए, वो हमारे साथ टाइम भी नहीं स्पेंड कर पाई। उन्होंने बोला कोई सरप्राइज है जिमिन के लिए। क्या डैडी ने सरप्राइज बोला? अंकल, आपको पता है क्या सरप्राइज हो सकता है? उन्होंने आपको कुछ बताया? नहीं, मुझे उन्होंने कुछ नहीं बताया, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं तुम्हें बता दूंगा, इसलिए। तो तुम देख लेना तुम्हें कब जाना है जिमिन। देखो, वो पिक्स तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने भेजी है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि तुम्हें इतनी जल्दी पता चले और ऐसे पता चले। तो क्या तुम मुझे थोड़ा और बेवकूफ बनाना चाहते थे हुन? अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारी फ्रेंड को भी छोड़ दूंगा, हम दोनों साथ हो सकते हैं दोबारा। लेट्स पैच अप। हुन, तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो ऐसे? तुम्हें तो कोई और भी मिल जाएगा, मेरी बात सुनो। प्लीज उनको मुझे दे दो, प्लीज। मैं यूज चीजें यूज नहीं करती, और वैसे भी तुम इसे रखो या फेंको, आई डोंट केयर, क्योंकि मुझे इसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ऐसे कैसे कह रही हो? तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना? प्यार नहीं करती थी मैं तुमसे, बस वो जस्ट अट्रैक्शन थी। अब मेरी आंखें खुल गई हैं, मुझे पता चल गया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी, और तुम भी नहीं करते हो। तो तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, बाय। मुझे फर्क नहीं पड़ता उसके जाने से। ये इतना चुप क्यों है? मुझे कुछ बोलना पड़ेगा। शुगा, आज का मौसम कितना अच्छा है ना, हवा कितनी अच्छी चल रही है। हाँ, तुमने ठीक कहा। शुगा, तुम आज सुबह से मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? जिमिन, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा, मैं बस अपनी आदत लगा रहा हूँ तुमसे कम बात करने की। कुछ दिन बाद तुम यहाँ से चली जाओगी, उसके बाद तुम अकेले रह जाऊंगा ना, और मैं तुमसे अटैच हो चुका हूँ, तो बस अपनी आदत डाल रहा हूँ कि तुमसे कम बात करूँ। आई नो शुगा, बट अभी जितना टाइम हमारे पास है, हमें उसको हंस के खुल के जीना चाहिए। और बात का क्या पता बाद में तुम आओ ही ना, और हम दोनों कभी मिले ही ना।
शुगर साइड हटो। जिमिन, पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना, तुमसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे जैसे मैंने तुम्हें हक कर रखा, मन कर रहा है कि हमेशा तुम्हें ऐसे हक करके रखूं। शुगा, जितना तुम अटैच हुए हो उससे ज्यादा मैं अटैच हो गई तुमसे, और अब मुझे भी लगता है कि मैं तुमसे बिना बात किए नहीं रह पाऊंगी। और डोंट वरी, मैं यहाँ पे फिर से आऊंगी, तुम चिंता मत करो।